बंधुओं, हर व्यक्ति संयोग मांगता है, लेकिन एकमात्र वृत्रासुर है श्रीमद् भागवत में जिसने ठाकुर जी से वियोग मांगा। नाथ, अभी इसी वक्त अंतर ध्यान हो जाइए, मेरे सामने से चले जाइए। ठाकुर जी बोले, पहला ऐसा भक्त देखा है जो मैं सामने आ गया बोल रहा है चले जाओ। बोले क्यों? बोले आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, मुझे ये सहन नहीं हो रहा है, मैं इसके लायक नहीं हूं, मुझे तड़पने दीजिए, व्याकुल होने दीजिए, पीड़ित होने दीजिए। नाथ, मुझे विरह दे दीजिए, मुझे व्याकुलता दे दीजिए। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा। श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। विरह, व्याकुलता, मुझे यही चाहिए नाथ और कुछ नहीं चाहिए। बंधुओं, एक बात बताएं आपको, जब व्यक्ति ठाकुर जी के प्रेम में रुदन करता है ना, उतना ही उसका चित्त पवित्र होता चला जाता है। जब उसके चित्त में व्याकुलता ठाकुर जी के प्रति होती है, उतना ही पवित्र हृदय वो व्यक्ति हो जाता है। क्षमा कीजिएगा, भगवत विरह जिसके चित्त में नहीं है, भगवत व्याकुलता जिसके चित्त में नहीं है, खूब भजन करता है, खूब साधन करता है, नित्य तिलक धारण करता है, नित्य माला करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वाणी में, उसके शब्दों में पवित्रता नहीं होगी, क्योंकि व्याकुलता चित्त में नहीं है, विरह चित्त में नहीं है। विरह, ठाकुर जी जिससे अतिशय प्रेम करते हैं उसको विरह प्रदान करते हैं। और आज वृत्रासुर कहकर के बोल रहा है ठाकुर जी से कि नाथ, मुझसे दूर चले जाइए आप, मैं चाहता हूं कि आपको देखूं, आपको सुनूं, आपको पकड़ूं, आपके साथ रहूं, आपके चरण छूं, लेकिन इतना सामिप्य यदि मुझे मिल गया तो कहीं मैं प्रेम लक्षणा भक्ति से दूर ना हो जाऊं, इसलिए नाथ आप दूर चले जाओ और मुझे रोता बिलखता छोड़ दीजिए यहीं पर। अरे सूरदास, उनके पास नेत्र नहीं है, लेकिन ठाकुर जी जिस दिन प्रकट हो गए
सूरदास जी को नेत्र दे दिए। सूरदास जी ने ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग का दर्शन किया। नेत्र मधुर हैं, नाक मधुर है, होठ मधुर है, कान मधुर है, हाथ मधुर, पैर मधुर, सर्वांगीण अंग का दर्शन करने के बाद सूरदास जी व्याकुल होकर के चरणों से लिपट गए और बोले, नाथ अब एक वरदान और दे दीजिए। बोले, क्या? मेरे नेत्रों को इसी वक्त फिर से अंधा कर दीजिए। नाथ, मैं इतना सामिप्य सह नहीं पाऊंगा आपका, इतना संयोग मत दीजिए मुझको, मुझे फिर से विरह में छोड़ दीजिए, फिर से व्याकुल कर दीजिए, मैं रोता रहूं बस आपकी याद में। बंधुओं, ये विरह मांगा है किसने? वृत्रासुर ने। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए वृत्रासुर की बात सुन के। दुनिया में हर जीव संयोग मांगता है, हर जीव सामिप्य मांगता है, ये पहला मिला है जो वियोग मांग रहा है। अपनी आंखें छुपाने लगा, कहने लगा, नाथ चले जाइए मेरे से दूर, मुझे रोने दीजिए, तड़पने दीजिए, व्याकुल होने दीजिए। और केवल यही बात रुकी नहीं वृत्रासुर की। ठाकुर जी से कहता, आप जा रहे हैं? ठाकुर जी बोले, तू पीछे पड़ रहा है कि चले जाओ दूर, तुझे व्याकुलता चाहिए। हाँ चले जाइए, लेकिन जाते जाते सुन के जाइए कि मुझे व्याकुलता कैसी चाहिए, मुझे विरह भी कैसा चाहिए। सामान्य विरह मत दीजिएगा मुझको, मुझे विरह कैसा चाहिए वो भी सुनते जाइए। ठाकुर जी बोले, बोलो। वृत्रासुर कहता है कि अजात पक्ष इव मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतरात् क्षुधार्थ प्रियम प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविंदाक्षद्र दीक्षते त्वाम्। वृत्रासुर कह रहा है, नाथ चले जाइए, दूर चले जाइए मुझसे, मेरे नेत्र बहुत तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए, पर आप दिख रहे हो, इनको दिखिए मत, तड़पने दीजिए, आप चले जाओ मुझसे दूर। और जाते जाते सुनते जाइए मुझे विरह कैसा चाहिए। जैसे एक अजात पक्षी जो अभी अभी जन्म लिया है, उसके पंख नहीं निकले हैं, वो अजात पक्षी पूरे दिन अपने घोंसले में रहता है और पूरे दिन किसकी प्रतीक्षा करता है? मेरी माँ आ रही होगी, मेरी माँ दाना लेकर के आ रही होगी, मेरी माँ मुझे मेरे पेट को बहुत तेज भूख लगी है। वो अपनी भूख सहता है, वो अपनी व्याकुलता सहता है और व्याकुल रहता है किसके लिए? माँ के लिए, कि मेरी माँ दाना लेकर के आएगी और जैसे चुगाएगी मेरा पेट भर जाएगा। तो जिस प्रकार वो पक्षी तड़पता है अपनी माँ के लिए, ऐसी मैं तड़पना चाहता हूं आपके लिए। लेकिन पक्षी को माँ मिल जाती है, आप मुझे मत मिलना, मुझे भूखा रहने देना नाथ, मत मिलना मुझे। ये एकमात्र भागवत में भक्त हुए हैं जिसने ऐसी वस्तु मांगी ठाकुर जी से। नाथ दूसरी बात सुनिए। बोले, क्या? स्तन्यम यथा वत्स तरात् क्षुधार्था। जिस प्रकार गैया जब चरने के लिए वन में जाती है तो उसके छोटे छोटे बछड़ा बछिया वो गौशाला में बंधे बंधे बस उसी द्वार की ओर देखते रहते हैं, हमारी माँ कब आएगी, हमारी माँ कब आएगी, कब आकर के अपने थन से हमको दूध पिलाएगी। तो जिस प्रकार वो बछड़ा बछिया अपनी माँ के लिए तड़पते हैं नाथ, ऐसे ही मैं आपके लिए तड़पूं। पर शाम होते ही गाय तो वापस आ जाती है, बछड़ा बछिया को दूध पिला देती है, आप मुझे मत पिलाना, मुझे तड़पने देना। और अंतिम बात कहते हैं, प्रियम प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविंदाक्षद्र दीक्षते त्वाम्।
जिस प्रकार प्रियतम परदेश चला जाए और उसकी नवविवाहिता प्रियतमा प्रतीक्षा करती है कि मेरे प्रियतम कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, मुझसे कब मिलेंगे, कब मुझे अपने साथ ले जाएंगे। एक दिन आता है, वो प्रियतम आ ही जाता है और अपना संयोग दे देता है। लेकिन नाथ, मैं प्रियतमा हूं, आप मेरे प्रियतम हो, आप परदेश चले जाना लेकिन कभी लौट करके मत आना। मैं चाहे जितना व्याकुल रहूं, मैं चाहे जितना तड़पूं, नाथ आप मेरे सामने मत आना। ये बोलते समय वृत्रासुर का रोम रोम कांप रहा है। उसके पास अवसर है ठाकुर जी से सब कुछ मांगने का, लेकिन वो फिर भी विरह मांग रहा है। और ऐसा विरह आज तक किसी ने नहीं मांगा है ठाकुर जी से। नाथ, मुझे दिखना नहीं, मुझे सुनाई देना नहीं, मैं रोऊंगा, मैं आपको कसमें भी दूंगा कि आपको कसम है मुझे दिख जाओ, लेकिन आप मत आना। आपको सुनने की इच्छा मेरे चित्त में जगेगी, पर आप मत आना। तड़पने देना, एक व्याकुलता होने देना मेरे चित्त में नाथ, मेरी ऐसी आपसे प्रार्थना है। ऐसा आज तक किसी भक्त ने नहीं मांगा है। मीराबाई गाती हैं, हे हरि जो जानो सुध लीजो, हे हरि जो जानो सोई लीजे, हे हरि जो जानो सुध लीजो, हे हरि जो जाने सोई रीझे। बहुत अंतिम पद है मीराबाई का। इस पद के बाद मीराबाई ठाकुर जी में विलीन हो गई थी। जब पूरा जीवन व्यतीत हो गया, ठाकुर जी नहीं मिले मीराबाई को, तो अंत में मीराबाई द्वारिका चली गई थी। और हमने मीरा चरित्र में सुनाया है, मीराबाई को वापस ले जाने के लिए सब मेड़ता के लोग आ गए थे। और उस समय मीराबाई असमंजस में पड़ जाती हैं, ठाकुर जी से कहती हैं, हे हरि जो जानो सुध लीजो, हे हरि जो जानो सोई रीझे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 मिल बिछुरन मत दीजो, मिल बिछुरन मत दीजो, हे हरि जो जानो सुध लीजो, हे हरि जो जानो सोई रीझे। ये अंतिम शब्द है मीराबाई का, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजो।
मीराबाई कहती है मैंने आज तक सब सहा आपने जो जो मेरे साथ किया। जबरदस्ती घर के लोगों ने मेरा विवाह कराया, मैंने विवाह सहा। विवाह होने के कुछ दिन बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई, मैंने वो भी सहा। पति के चले जाने के बाद अपने ससुराल के पक्ष की खूब पीड़ा सहन करी। ससुराल छोड़ करके मायके आ गई, मायके से वृंदावन आ गई, सब जगह ताने सहे, ना जाने लोगों ने क्या क्या कहा, सब सहा नाथ। विरह की चरम स्थिति को पार हो गई हूं मैंने कभी जिद नहीं की कि आप मुझे मिलो। मुझे तो यही लगता था कि इतना विरह मेरे अंदर इसलिए है ताकि इससे मैं और पवित्र हो जाऊं, पर नाथ अब अति हो गई है। विरह अतीत को पार कर चुका है, अब आंसू सूख गए मेरे नेत्रों के, अब आपकी याद में आंसू नहीं आते हैं। अब कृपा करो मिल बिछुड़न मत दीजो। ये शब्द जैसे ही कहा, देखते ही देखते शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री ठाकुर जी सहरा पहन करके आए, दुल्हा बन करके आए। क्योंकि मीराबाई सदैव ठाकुर जी को दुल्हा रूप में ही देखती थी। दुल्हा रूप में ठाकुर जी आए और मीराबाई को अपने में विराजमान करके, आलिंगन करके, अपने श्री अंग में विराजमान करके श्री ठाकुर जी द्वारिकाधीश में विराजमान, द्वारिकापुरी में विराजमान हो गए। पुजारी दौड़े, कहते हैं कि पुजारियों को दिख रहा था कि मीराबाई विलीन हो रही है ठाकुर जी में। पुजारियों ने दौड़ करके मीराबाई की साड़ी का एक छोड़ पकड़ भी लिया था। आज तक कहते हैं कि बेट द्वारिका के द्वारिकाधीश के हृदय में वो छोड़ आज तक थोड़ा सा निकला हुआ है। मीराबाई ठाकुर जी में विलीन हो गए। बंधुओं, अंत में यही कहेंगे कि जब से भगवत प्राप्ति संभव है तब से भगवत प्राप्ति संभव है, नियम से भगवत प्राप्ति संभव है, पर विरह से भगवत प्राप्ति निश्चित है, निश्चित है। पर कोई विरह सहे तो, किसी के चित्त में वो विरह आए तो। इसलिए हमने ये बात कही कि आप ऑस्ट्रेलिया वासी सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्य इसलिए है क्योंकि आप धाम से दूर हो, आप कुछ सहज विरह हो सकता है। और यही विरह की कामना यहां वृत्रासुर कर रहे हैं ठाकुर जी से। एक वत्स की तरह विरह हो, एक पक्षी की तरह विरह हो, और एक प्रियतमा की तरह विरह हो ठाकुर जी का। समंजसत्वा विरहय कांक्षे। किसको विरह नहीं हुआ? एक भक्त का नाम आप नहीं बता सकते जो भगवान का परम भक्त हो और उसके जीवन में कोई विरह ना आया हो, उसके चित्त में कोई विरह भावना ना दी हो। मैं कहता हूं कथा में कि आप हर साल वृंदावन जाते थे, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आ गई कि 3-4 साल से लगातार वृंदावन नहीं जा पा रहे हो, तो आपके चित्त में ये भावना आने लगती है हमसे कोई अपराध हो गया, हमसे कोई दुर्भाव हो गया, ठाकुर जी हमको वृंदावन क्यों नहीं बुला रहे हैं। वास्तविकता यह है ठाकुर जी कुछ समय के लिए अभाव देकर के विरह दे रहे हैं। अब हमारी स्थिति देखो, जन्मे वृंदावन में, पले वृंदावन में, बड़े हुए वृंदावन में, नित्य वृंदावन का यश गाते रहते हैं, दुनिया में कथा करते हैं, पर महीनों महीनों वृंदावन नहीं जा पाते, महीनों महीनों तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाते। कभी कभी मन में भाव आता है कि ठाकुर जी आपने कथा के लिए चुना तो, लेकिन वृंदावन से इतनी दूरी क्यों बनवा दी। लेकिन तब वृत्रासुर की बात पढ़ करके स्थिति लगती है कि लाला विरह होएगो तभी मेरो प्रेम गा पाएगो, विरह नहीं होगो, संयोग रहेगो तो प्रेम कैसे गाएगो। अति सामीप्य में दोष होने लग जाता है। इसलिए वृत्रासुर ने विरह की कामना की। कि अजात पक्ष मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियम प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्षद्रदीक्षते त्वाम्। विरह। प्रभु श्री राम ने
राम कथा में एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा पात्र है जिसका नाम सब जानते हैं लेकिन जिसकी चरित्र को कोई नहीं जानता। राम जी को सब जानते हैं, भरत जी को सब जानते हैं, लक्ष्मण जी के भी भाव सब जानते हैं, पर शत्रुघ्न जी उनके भाव को सब नहीं पहचानते। हमारे दक्षिण भारत के एक महापुरुष हुए, उन्होंने वाल्मीकि रामायण पर टीका लिखी। टीका का मतलब क्या होता है? एक विषय पर अपने विचार, और वो विचार संभवतः सत्य ही होते हैं। वो लीला घटी होगी पर कोई वर्णन नहीं कर पाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो दक्षिण भारत के एक महापुरुष ने उस पर टीका लिखी और टीका में यह वर्णन किया कि राम जी की भक्ति कैसी है? सामान्य। भरत जी की भक्ति कैसी है? विशेष। लक्ष्मण जी की भक्ति कैसी है? बोले विशेषतर। और शत्रुघ्न जी की भक्ति कैसी है? बोले विशेषतम। यहां पर उन्होंने अपनी टीका में ऐसी बात लिखी जिसको पढ़कर के सब विद्वानों के कान खड़े हो गए। बोले भाई, ऐसे कैरेक्टर का उजागर किया है रामचरितमानस के जिसको किसी ने देखा ही नहीं। शत्रुघ्न जी महाराज, आपने भी बस नाम ही सुना है, उनके बारे में ज्यादा देखा नहीं होगा, ना राम लीलाओं में